तो ये वाला जो सवाल है ना, आई डोंट नो कितने सेलर्स ने मुझसे पूछा होगा कि सर अब हमारा जो डेड अकाउंट है उसको हम कैसे रिवाइव करें। अकाउंट एकदम खत्म हो गया है, फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको रिवाइव कैसे करें। तो आज की वीडियो में इस पर डिस्कशन होने वाला है, क्या क्या आप चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई डेड अकाउंट है तो एक्चुअल में डेड अकाउंट का मतलब होता क्या है, मार्केट प्लेस का एल्गोरिदम काम कैसे करता है, और एक्टिव अकाउंट और डेड अकाउंट होता क्या है, उसको रिवाइव किया भी जा सकता है या नहीं, या उससे अच्छा नए अकाउंट बनाना जरूरी मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, या उस पे मतलब क्या क्या ट्रिक्स हैं जिनसे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा, वीडियो को कोशिश करूंगा शॉर्ट से शॉर्ट रखने की। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत सारे सेलर, कर देना यार, बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं, ठीक। तो डेड अकाउंट रीबूस्ट कैसे हो सकता है, सो तीनों मार्केट प्लेस का है। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है तो आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, राइट। सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट प्लेस का एल्गोरिदम काम कैसे करता है किसी भी अकाउंट पे। अब यहाँ पर डेड की बात नहीं हो रही है, एक्टिव की बात नहीं हो रही है, नए की नहीं हो रही है, पुराने की नहीं हो रही है, कोई भी आप सेलर अकाउंट बनाते हो इन तीनों मार्केट प्लेस पे सेम होता है, राइट। सबसे पहले आप जैसी अकाउंट बनाते हो, एक आपने एक सेलर अकाउंट बनाया, आप उस पर क्या करते हो, सबसे पहले एक नई लिस्टिंग करते हो, न्यू लिस्टिंग करते हो। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप भी डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आप न्यू लिस्टिंग करते हो, राइट। आपने 2 लिस्टिंग, 4 लिस्टिंग, 5 लिस्टिंग करी, नई लिस्टिंग करी। जैसे ही कोई नई लिस्टिंग आपने करी तो मार्केट प्लेस उन लिस्टिंग्स को विजिबिलिटी देता है, राइट। मतलब कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि रेगुलर लिस्टिंग्स होनी जरूरी है, क्योंकि जैसे आप नई लिस्टिंग करते हो मार्केट प्लेस उसको विजिबिलिटी देता है, मतलब मौका देता है, बायर्स तक पहुंचाता है, ताकि हो सकता है उस लिस्टिंग में कुछ अच्छा हो सकता है, उस लिस्टिंग और लिस्टिंग से बेहतर हो, जो ऑलरेडी मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट उससे और बेहतर हो। तो विजिबिलिटी देना मार्केट प्लेस के एल्गोरिदम का एक फर्ज बन जाता है, मतलब उसका एक ही एल्गोरिदम है, राइट। न्यू लिस्टिंग करोगे उस पर विजिबिलिटी आएगी, विजिबिलिटी आती है तो देखा जाता है कि विजिबिलिटी के अगेंस्ट में इतने कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये सारा क्या होता है, मॉनिटर होता है, राइट। न्यू लिस्टिंग करी, उसमें बहुत सारी विजिबिलिटी दी मार्केट प्लेस ने, राइट। क्लिक्स आए उस पर कुछ, उससे भी मार्केट प्लेस को थोड़ा अंदाजा हुआ कि हाँ ये प्रोडक्ट कितने लोगों को पसंद आ रहा है। उसके बाद उस पर आती है सेल्स, तो इससे मार्केट प्लेस को पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो रही है मार्केट में, इसका रेट कितना फेवरेबल है। जैसी रेटिंग्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग इस पे आएंगे आपके रेटिंग्स एंड रिव्यूज सेल्स के बाद। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज से मार्केट प्लेस को अंदाजा हो जाता है कि पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, रेटिंग 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 में से मतलब 5 में से कितने रेटिंग्स हो रही है ऑन एन एवरेज की। तो इससे भी आपकी विजिबिलिटी और इंप्रूव करी जाती है, ये सारा नोट होता है। और अगर पॉजिटिव रेटिंग रिव्यूज हैं, सब कुछ सही, तो और मोर विजिबिलिटी उस प्रोडक्ट को दी जाती है। आप भी देखोगे कभी भी आप मार्केट प्लेस पे कोई प्रोडक्ट सर्च करोगे, टॉप पेज में मैक्सिमम वही प्रोडक्ट होंगे जिन पे रेटिंग रिव्यूज जाता है, राइट। तो कुछ इस टाइप का एल्गोरिदम मार्केट प्लेस का वर्क करता है, सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें कॉम्प्लिकेशन है। अब अगर आपके प्रोडक्ट आपने न्यू लिस्टिंग करी, उस पर विजिबिलिटी दी मार्केट प्लेस ने, और अगर उस पर नो क्लिक्स आए, मतलब क्लिक्स आने की बजाय उस पर क्लिक्स आ ही नहीं रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, कोई भी इशू हो सकता है, रेट ज्यादा है, उसकी फोटो अच्छी नहीं है, विजिबिलिटी तो दे ही रहा है मार्केट प्लेस, तो उस पर क्लिक्स भी आनी चाहिए, कम से कम 3% तो क्लिक्स आने चाहिए एज कंपेयर टू व्यूज, राइट। तो उसका क्या होगा, नो क्लिक्स आएंगे तो वो लेस विजिबिलिटी उसकी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर पहले एक दिन में 100 विजिबिलिटी आती थी, अब 90 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, 30, और एक टाइम पे वो लिस्टिंग डेड हो जाएगी, विजिबिलिटी उसको देना बंद कर देगा मार्केट प्लेस, या बहुत कम कर देगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होती है, लिस्टिंग्स डेड हो जाती हैं, राइट। फिर आप नई लिस्टिंग करते हो, उससे और विजिबिलिटी थोड़ा आपको आती है, राइट। अब अगर क्लिक्स भी आए, मार्केट प्लेस ने देखा कि विजिबिलिटी भी है, इस पे क्लिक्स भी आ रहे हैं, बट सेल्स नहीं आ पा रही, इस पे पता नहीं क्या इशू है, तो रेट का इशू है, रेटिंग रिव्यूज उस पर कुछ नहीं है, या हो सकता है उस प्रोडक्ट के एक ही इमेज अच्छी है, बाकी इमेजेस अच्छी नहीं, तो कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है। अगर नो सेल्स आएगी तो ऑब्वियसली नो रेटिंग्स, नो रिव्यूज आएंगे, और अगर यही नहीं आ रहा है तो मार्केट में इसको पता ही नहीं चल पाएगा ये प्रोडक्ट 5 में से कितना रैंक चल रहा है इसका, तो फिर से उसकी लो विजिबिलिटी आएगी, और अल्टीमेटली धीरे धीरे उसकी क्लिक्स भी कम हो जाने लगेंगे, विजिबिलिटी मतलब जो रूट है विजिबिलिटी ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये एल्गोरिदम को समझो। अब होता क्या है, बहुत टाइम तक आपने कोई लिस्टिंग नहीं करी, राइट। क्यों लिस्टिंग नहीं करी, हो सकता है अकाउंट आपका इनएक्टिव हो गया कई टाइम तक, या आपने उस पर काम बंद कर दिया, या आपने बहुत लंबा हॉलीडे ले लिया, तो होगा क्या, ना नई लिस्टिंग हुई, ना नए क्लिक्स हुए, ना नए सेल्स हुई, ना नए रेटिंग रिव्यूज आए, ना विजिबिलिटी आई, तो अकाउंट
एक लिस्टिंग नहीं, अब पूरा अकाउंट आपका डेड हो जाएगा, मतलब कि अब आपके अकाउंट को विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है मार्केट प्लेस पे, राइट। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, व्हाट इज डेड अकाउंट, तो अकाउंट विद नो विजिबिलिटी, जिस डेड अकाउंट का मतलब ही नहीं खत्म हो गया, डेड अकाउंट का मतलब जिस पे प्रेजेंटली कोई विजिबिलिटी नहीं मिल रही, मतलब उस अकाउंट के प्रोडक्ट्स जो है, उस अकाउंट की लिस्टिंग जो है वो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं मार्केट प्लेस पे। अब मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं सर मेरा प्रोडक्ट विजिबल नहीं हो रहा मार्केट प्लेस पे। देखो, आप अपना प्रोडक्ट सर्च करके नहीं विजिबल कर सकते वहां पर, आप अपना बिजनेस एनालिटिक्स में देखो कि आपके प्रोडक्ट पे कितने व्यूज कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये तीनों मार्केट प्लेस पे आप देख सकते हो। डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं इस पे, राइट। अब रीजन क्या होगा डेड अकाउंट का, तो रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहले तो अकाउंट ऑन होल्ड फॉर लॉन्ग, बहुत टाइम तक अकाउंट होल्ड हो गया, कई बार लॉन्ग होल्ड हो जाता है। लॉन्ग ब्रेक आपने ले लिया, लॉन्ग ब्रेक का मतलब होता है 3 महीने से ऊपर, ऐसा नहीं 2 महीने 2 दिन का 4 दिन का 5 दिन का, 3 महीना 2-3 महीने से ऊपर चला गया, लॉन्ग ब्रेक हो गया। तो इस सिचुएशन में अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और अब आप अगर उसको ओपन भी कर दोगे तो वो विजिबिलिटी नहीं गेन कर पाता है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, उसका जो ये साइकिल है, ये साइकिल बीच में से टूट चुका है। अब अगर अकाउंट लाइव भी करोगे तो ये साइकिल शुरू ही नहीं हो रहा है, ना इधर से शुरू हो ना इधर से, कहीं ना कहीं से तो शुरू होना चाहिए, ये साइकिल गोल चलेगा। यहाँ पे मोर विजिबिलिटी, फिर न्यू लिस्टिंग, फिर विजिबिलिटी, फिर क्लिक, सेल्स, रेटिंग, रिव्यू, मोर विजिबिलिटी, न्यू लिस्टिंग, इस तरीके से, राइट। तो अब आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपका अकाउंट अगेन रिवाइव हो जाएगा, तो उस पर हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक। और कमेंट में मुझे बताना इस चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, और ये चीज़ अगर काम कर गई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये इस्तेमाल किया है और मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बट चांसेस कितने हैं, अब मुझे कई सेलर यही पूछेंगे सर चांसेस कितने हैं, फिर क्या 100% हो जाएगा, तो नहीं, 100% नहीं होता है, क्योंकि हमने आज तक आई गेस 100+ अकाउंट्स पे ऐसे काम किया है जो ऑलरेडी डेड थे, 2 साल 2-2 साल पुराना अकाउंट था और 2 साल से उस पर कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे भी अकाउंट्स हमारे पास है। 60-40 का रेशियो होता है, मतलब 60% चांसेस हैं कि वो ग्रो मतलब रिवाइव कर जाएगा, और 40% चांसेस है कि नहीं भी कर सकता है, राइट। तो ये चीज आपको पहले दिमाग में रख लेनी है, राइट। अब क्या हमें एक नया अकाउंट बनाना चाहिए या फिर पुराने अकाउंट को ही रिवाइव करना चाहिए, अच्छा कैसे करना है वो तो लास्ट में बताऊंगा ना। अभी ये क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे सेलर का कि हमें एक नया अकाउंट बना लेना चाहिए कि इसी को रिवाइव करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप वही सेलिंग सेम प्रोडक्ट और न्यू, इस पे डिपेंड करता है। मान के चलिए आपका कोई अकाउंट डेड हो गया, अब आपने दोबारा काम शुरू किया, बट आप बेचना वही चाहते हो जो ऑलरेडी उस पर लिस्टेड है, पहले बिकता था, तो इस केस में आपको उसी अकाउंट को रिवाइव करने के लिए काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज। अगर ऑलरेडी आपके उस पर बहुत सारी रेटिंग्स हैं, बहुत सारे रिव्यूज हैं, तो लेटर ऑन जब आपकी विजिबिलिटी क्लिक्स बनने शुरू हो जाएंगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर रेटिंग रिव्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कन्वर्जन अच्छा होगा। नया अकाउंट ओपन करोगे तो उस पर विजिबिलिटी और क्लिक्स तो आएंगे, बट सेल्स आने में दिक्कत हो जाएगी, कन्वर्जन नहीं आएगा। क्यों, रेटिंग रिव्यूज नहीं है। कस्टमर को रेटिंग रिव्यूज चाहिए, जब तक कस्टमर को लगता नहीं है ना कि भाई किसी दूसरे बंदे ने इसको खरीदा, पहना, यूज किया, तारीफ करी, तब तक वो नहीं खरीदेगा, राइट। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट, कैटेगरी नहीं बोल रहा हूं मैं, सेम प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहते हो जो ऑलरेडी आप लिस्ट कर चुके थे, उस पर अच्छी रेटिंग रिव्यूज भी हैं, तो आप सेम अकाउंट को रिवाइव करने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप दूसरी कैटेगरी में जा रहे हो, अब उसी कैटेगरी के अलग प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो देखो पुराने रेटिंग रिव्यू का फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपको इस केस में नया अकाउंट बना लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसी जीएसटी से बन जाएगा, उसके लिए आप अपने घर में किसी का जीएसटी ले सकते हैं, राइट, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी मेरी एक सजेशन आपके लिए रहेगा। अब अगर आप रिवाइव करने के लिए लगी गए हैं कि रिवाइव करना ही करना है मेरे को, तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि ये साइकिल आपको जो टूट गया है, ये साइकिल आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये साइकिल स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप न्यू लिस्टिंग्स करनी शुरू करो। और न्यू लिस्टिंग ऐसा नहीं कि एक ही बार में धड़ाधड़ लिस्टिंग्स डाल दो, नहीं, आपको क्या करना है, रेगुलर लिस्टिंग्स करनी है। मतलब मान के चलिए आपको पता है कि इस अकाउंट पे मैं आने वाले 1 महीने में 30 लिस्टिंग करने वाला हूं, तो आप कोशिश करो कि हर हफ्ते कुछ लिस्टिंग्स करो। हर दिन नहीं, हर दिन एक एक नहीं, हर हफ्ते आप कुछ 30 लिस्टिंग करनी है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट, और हर हफ्ते कुछ कुछ लिस्टिंग्स करो।
इस तरीके से। तो आपको क्या है ना, रेगुलर लिस्ट, न्यू लिस्टिंग से पहले मैंने रेगुलर भी लिखा हुआ है, तो रेगुलर लिस्टिंग्स, ऐसा नहीं कि आप 50 लिस्टिंग करने वाले एक ही बार में डाल दिए सारे बल्क में और उसके बाद आगे फिर विजिबिलिटी मिल ही नहीं रही है उनको। तो आपको क्या करना है, कुछ डाले उसको विजिबिलिटी मिली, कुछ क्लिक्स भी मिले, हो सकता है सेल मिली नहीं मिली, फिर कुछ डाले उस पर कुछ विजिबिलिटी आई, कुछ क्लिक्स आए, कुछ सेल्स आए, एक भी सेल होगा उससे और विजिबिलिटी मिलेगी, अदर प्रोडक्ट्स भी सेल होने के लिए आपका ब्रांड आगे आएगा, राइट। तो रेगुलर न्यू लिस्टिंग्स करो उस पर सबसे पहले। उसके बाद मोर रेटिंग्स एंड रिव्यूज लेने पे काम करो उस अकाउंट पे। जैसे मैंने बोला, अगर आप आपके ऑलरेडी उस पर रेटिंग रिव्यूज हैं बट वो थोड़ा पुराने हैं, डेट भी लिखा हुआ आ जाता ना कब का है, तो कस्टमर वो पढ़े ना पढ़े, मार्केट प्लेस समझ जाता है कि बहुत पुराना है, मार्केट प्लेस वहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा देने पर काम नहीं करेगा। बट अगर आप मोर रेटिंग एंड रिव्यूज लेकर आओगे, ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली भी ट्राई कर सकते हो, उससे आपका अकाउंट थोड़ा बूस्ट होगा, राइट। तो इस पर भी आप काम जरूर करिए। तीसरा चीज, आपको प्रमोशंस पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए शुरू में मैं नहीं बोलूंगा आप ऐड चलाओ उस पर और आप रिवाइव करो उसको, नहीं, प्रमोशंस पे काम करो। जैसे डील ऑफ द डे आपने लगा दी, राइट, सुपर कॉइन्स ऑफर्स आपने लगा लिए, स्मार्ट कॉइन फ्लिपकार्ट मीशो में होता है वो लगा दिए, अमेजोन पे है तो आप वहाँ भी आप डील्स लगा सकते हो, प्रमोशंस लगा सकते हो। तो इन चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है रेटिंग रिव्यू लेने के लिए आपको रिवाइव करना ही करना है अकाउंट, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स देना भी पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, इवेंट्स पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा। जितने भी इवेंट्स आएंगे आपको कोई भी इवेंट छोड़ना नहीं, हर इवेंट में अपने प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट करना है ज़्यादा डिस्काउंट्स के साथ, राइट। क्योंकि सामने वाला जो सेलर है उससे आपको आगे निकल के आना है यहाँ पर, तभी आपका प्रोडक्ट आगे रिफ्लेक्ट होगा, राइट। ये आपको जरूर करना है। एड्स का सहारा आप ले सकते हैं बट ये लास्ट गोल रहेगा, शुरू में ही एड्स चलाने को मैं नहीं बोलूँगा। पहले आप देखो, रेगुलर लिस्टिंग्स करो, आप देख रहे हो कि अच्छी विजिबिलिटी आ रही है, अच्छी क्लिक्स आ रहे हैं, अच्छी सेल्स भी आ रही है, परसेंटेज ऑफ सेल्स इज गुड, तो आप मोर विजिबिलिटी के लिए CPC एड्स के लिए जा सकते हो। तो ये भी एक ट्रिक रहेगी मेरी तरफ से। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी मत करना भाई कभी भी, अगर आप रिवाइव कर रहे हो किसी ओल्ड अकाउंट को और अगर आपने उसमें ब्रीचेज या मार्केट प्लेस की पॉलिसी जैसे कैंसिलेशंस कर दिए, ब्रीचेस कर दिए, और चाहे ब्रीचेस में आपका RTD ब्रीच हो गया या फिर रीअटेम्प्ट हो गया, इन सबको अगर आपने कर लिया और क्वालिटी आपने डाउन डाल दी और उसमें रेटिंग रिव्यू बेकार आने लगे, तो बिलीव मी, मार्केट प्लेस के पास आपका पुराना डेटा है, मार्केट प्लेस को एक चीज़ पता है कि ये बंदा बीच में से छोड़ के चला गया था, ऐसे ही ये छोड़ के चला जाएगा, हमारा नाम खराब कर जाएगा, तो इसको अब विजिबिलिटी देनी ही नहीं है, राइट। तो इस ये छठा ऑप्शन है जो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना कि अब आपको प्रॉपर डेडिकेशन और डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जहां से आप डेड अकाउंट को रिवाइव कर सकते हो। आई थिंक आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप ट्राई करें। और हाँ, कितने पीरियड तक ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आपको गिव अप कर देना चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको मैं ये बताया आपने एक हफ्ता ये सब चीज़ें ट्राई करी या एक महीना ये सब चीज़ें ट्राई करी, नहीं हुआ, आपने बोला नहीं हो रहा है, नहीं, कम से कम 3 मंथ्स पे आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। 3 महीने में अगर आपको रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ गए, 3 महीना आपने ये सब काम किया, 3 महीने में रिजल्ट आते हुए नज़र आ गए, तो बहुत अच्छा है, आप रिवाइव कर चुके हो अकाउंट को, अब आप बिंदास उस पर काम करिए। अगर 3 महीने में भी आपको रिजल्ट उतने नहीं दिख रहे जो फेवरेबल, मतलब 1-2 ही ऑर्डर आ रहे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, तो तब आप समझ जाओ कि दिक्कत है, तब आप न्यू अकाउंट बनाने के लिए फोकस कर सकते हो। चलिए, मैंने जो चीज़ें बतानी थी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दी है, डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगी। और आप अगर ये टॉपिक ढूंढ रहे थे, आपको मिल गई और आपको इससे हेल्प मिली, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ये वीडियो जितने भी आपके जानने में ई-कॉमर्स सेलर्स हैं। बाकी मेरी टीम से चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।